नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लगातार एलसीएम और एचसीएफ यूपीपी के लिए पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम कुछ भाषा के सवाल जो लासा और मासा में बनते हैं, जिसकी लैंग्वेज को लेकर एक बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। कुछ सवालों के माध्यम से, कुछ सूत्रों के माध्यम से, कुछ कॉन्सेप्टों के माध्यम से और कुछ टाइप वाइज चीज़ों को हमने कैटेगरी वाइज किया है, उसकी माध्यम से। बस हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ पाएँ। इसी के साथ एक और करेंगे कि ये चैनल हर उस बच्चे तक पहुंच पाए जिसको ज़रूरत है, जो मुफ्त में कोचिंग लेना चाहता है, बेस्ट कंटेंट प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को शेयर करिए, दोस्तों के पास लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे अपना छोटा परिवार बड़ा बन सके। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज भाषा वाले प्रश्न लासा और मासा में कैसे कैसे बनते हैं। अगर हम लासा और मासा की बात करेंगे दोस्तों, तो दो तरह के टोटल 5 टाइप के सवाल बनते हैं। 1 2 3 4 5। एलसीएम पर 2 टाइप के सवाल बनते हैं भाषा पर, और एचसीएफ पर 3 टाइप के। तो एलसीएम पर 2 तरह के सवाल बनते हैं। तो उसमें पहला टाइप होता है दोस्तों, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अभी हम सवाल के माध्यम से इसको करेंगे, एक एक प्रश्न, 2 प्रश्न, जितना हो सकेगा उन चीज़ों को लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला टाइप, जब एक संख्या बचे शेष तब क्या होता है, और दूसरा टाइप का बनता है जब किसी संख्या में भाग दिया जाए तो क्या होता है, एक्स वाई जेड शेष बचे। 2 टाइप हो गया। यहाँ पर भी वही सेम टाइप, पहला और दूसरा टाइप तो सेम रहता है, प्रत्येक दशा में एक्स शेष बचे, और यहाँ पर एक्स वाई व जेड शेष बचे। थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो कहता है कि समान शेष बचे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बच्चे इन दोनों पर कंफ्यूज रहते हैं कि लासा निकालें कि मासा निकालें। तो सवाल को पढ़ाने से पहले ही हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा बताई थी। यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा की मदद लेनी पड़ेगी दोस्तों। एलसीएम की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या है। यहाँ पर हमेशा छोटी से छोटी संख्या आएगी, छोटी से छोटी संख्या आएगी दोस्तों। और एक हिंट और देंगे आपको, अभी हम सवाल जब पढ़ाएंगे तब। और इसमें हिंट क्या थी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करेगी, काट देगी। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देगी, और यहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाएगी। लासा कट जाएगी, मासा काट देगा। तो दोस्तों लासा कट जाएगी और मासा काट देगा। इन चीज़ों को हम अब समझने का, सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम कुछ सवाल के माध्यम से इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम में इस टाइप को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही सवाल पढ़ें, ताकि हम 5 सवालों को पढ़ लें। आपको पता है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, सवाल को लिखना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से समझिए और नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। कहीं भी दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर करिए हमें। दोस्तों आइए आपके सामने हम पहला सवाल लेकर आ रहे हैं। सवाल को हमने लिख रखा है पहले से ही। देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या। एम अभी एलसीएम की बात कर रहे हैं दोस्तों, और टाइप फर्स्ट की बात है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 24, 27 व 36 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ये हमारा सवाल है।
प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो दोस्तों इस सवाल को हम करेंगे, देखिए वही सवाल आ गया ना कि प्रत्येक दशा में पहला टाइप यक्ष शेष बचे, यहाँ पर केवल एक संख्या शेष बच रही है। क्या बच रहा है शेष? 9। अब इसमें हमें करना क्या है? तो यहाँ पर देखिए हिंट दिया, छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में मतलब इतना शेष बचे। तो यहाँ छोटी से छोटी आ गया ना, तो छोटी से छोटी आ गया तो हमें समझ कर चलना है कि इसका कहीं ना कहीं से लासा निकालेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर जी यहाँ 9 आ गया, इसका क्या करेंगे? तो इसको हम अगर बचता है काटना है तो हम जोड़ देते हैं, बच रहा है उसको हम ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा? कट जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे इसका? सबसे पहले हम पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम कि हम क्या करेंगे? 24 जो दिया है हमारे पास, 27 और 36, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। मेरे दोस्तों क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद जो ये हमारा शेष बचा हुआ है इसको हम कर देंगे ऐड। दूसरा काम क्या करेंगे हम? जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें जो हमारा शेष था उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का हमने आपको फास्टेस्ट तरीका बताया था, पहले ही वीडियो में बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको ले लीजिए और उसका गुणनखंड कर लीजिए। तो 36 है, तो 36 को लेंगे और तोड़ेंगे तो 9 चौक 36 होता है। तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36, ऐसे मन में कर सकते हैं। अब हमें इससे छोटी संख्या क्या? 27। अब इसमें किसका गुणा कर दें कि 27 आ जाए? तो मेरे दोस्तों यहाँ 3 3 करना हो तो पहले से ही है, तो एक 3 से और गुणा कर देंगे तो 27 भी आ जाएगा। 27 आ गया। अब मैं इसी पर 28 को भी 24 को भी लाना है। तो 24 कैसे आएगा दोस्तों? जब 8 तिरिक 24 होगा तो 2 दूना 4 तो है, 4 है, 1 2 और ला देंगे तो 8 भी आ जाएगा। और जैसे ही 8 आएगा तो 36 27 और 24 भी इसमें आ गया। अब हम गुणा कर लेंगे दोस्तों। देखिए 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 3 108, और 108 और दूना कितना होगा? 216। लासा निकाल लिया हमने। अब हमें उत्तर देना है। तो जो शेष बचा हमने क्या पढ़ाया आपको? सेकेंड स्टेप में जो एलसीएम आएगा उसमें शेष को जोड़ देंगे। तो उत्तर हमें देना है, तो हमारा एलसीएम कितना है? 216। इसमें हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 225। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। 225 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप अच्छे से, बाकी सही है। एलसीएम में शेष को जोड़ देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ए टाइप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कितनी मेहनत करके हम बनाते हैं इन चीज़ों को, आप इसको देखते भी होंगे और समझते भी होंगे। तो दोस्तों आइए इस चीज़ को हम दूसरे टाइप पर सवाल ले चलते हैं। अब यहाँ पर कोई भी सवाल बनेगा, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया 7 मतलब 14 15 20 शेष समान शेष बचे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे एलसीएम निकाल के उसको ऐड ही कर देना है। तो आप इस सवाल इस टाइप को समझ भी गए होंगे दोस्तों। आपकी किताब में इस तरह के सवाल हैं, उनको ढूंढिएगा, लगाइएगा। नहीं आता तो हमसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आइए हम आपको दूसरे टाइप पर ले चलते हैं। जो हमारे टाइप 2 का सवाल बनता है, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे बनता है? तो क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा मेरे दोस्तों? वहाँ पर भी कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, कभी कभी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा और इसी की जगह में कभी कभी बोल देगा न्यूनतम संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या मेरे दोस्तों, और कई बार इसी छोटी से छोटी संख्या की जगह हम बोल देगा न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या, तो बात तो वही है, छोटी से छोटी कहिए चाहे न्यूनतम कहिए, जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें क्या लिखा हुआ है? 27 36 व 45 से भाग दें
शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः 22, 31 और 40 आए। 22, 31 व 40 आए। तो मेरे दोस्तों ये टाइप 2 का सवाल है, टाइप 2 का सवाल है। इसमें देखिए, इसके पहले वाले पर हमने क्या पढ़ा, वहाँ पर केवल एक ही शेष आ रहा था, तो हम लोग लासा निकाल के जो भी आता था उसको हम जोड़ देते थे। क्या करते थे? जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर कई सारे शेष आ रहे हैं, तो इसको लगाने का पैटर्न क्या है? सबसे पहली बात, ये सवाल अगर बनेगा कभी दोस्तों तो इसको पहचानेंगे सही है कि गलत। तो इसका पहचान का सबसे अच्छा तरीका होता है किससे भाग करें? 27, 36 और 45। तो आपको सॉल्व में लिखना 27, 36, 45 ऐसे लिख लीजिएगा। और इसमें जो दिया है शेष ना, उसको घटाने का प्रयास करिए, 22, 31, 40। तो दोस्तों पहचान में सबसे ज़्यादा क्या खास होगी कि अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आया, तो यहाँ भी 5 ही आएगा और यहाँ भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। दोस्तों पहचान का सबसे अच्छा तरीका कि अगर लगातार कह दिया, छोटी कह दिया, तो लासा तो निकालना ही है। लेकिन हम इसको और कंफर्म कैसे करें? तो जब आप घटाएंगे तो मतलब हर जगह घटाने पर बराबर ही आएगा। तो जो बराबर आ गया तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 5, 5, 5। तो ये 5 जो आएगा ना दोस्तों, इसी को जो हम सबसे पहला काम, तो इसका हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो हमसे भाग कराएगा इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला काम, जिससे भाग कराएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जब एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो उसमें जो हमारा ये लगातार आया है ना, जो समान शेष बच रहा है, कुछ भी आया है, जो भी आएगा उसको हम घटा देंगे और क्या प्राप्त कर लेंगे? आंसर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहला काम पहचानेंगे, क्या करना है? तो पहचान छोटी से छोटी संख्या आ गया तो हमें इसका लासा ही निकालना है। और लासा जब निकालेंगे, लासा निकालना ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर एक बचता तो जोड़ देते, लेकिन अलग अलग बच रहा है तो घटा लेंगे। और जब घटाएंगे तो यहाँ बराबर ही शेष बचेगा, और जब बराबर शेष बचा तो इसका क्या करेंगे? जो भी लासा निकाले रहेंगे उसमें इसको घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम इसका लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए हमने सबसे आसान तरीका आपको बताया था, जो बड़ी संख्या हो उसको तोड़ो और उसमें बाकी चीज़ों को लाने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर 45 है बड़ा, तो 45 को तोड़ेंगे तो 9 पचे 45 होता है, तो 3 तिरिका 9 पचे 45। अब हमें 36 लाना है, तो यहाँ 9 तो है ही, मतलब 4 से गुणा कर देंगे तो 36 भी आ जाएगा। अब 27 लाना है तो एक 3 से गुणा कर देंगे, 27 भी आ जाएगा। 3 तिरिका 9 तो 27। समझ में आया दोस्तों? तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, और 27 गुणे 20 करेंगे तो 27 गुणे 20 करेंगे। देखो 27 गुणे 20, 27 गुणे 54 होगा। वैसे 27 दूना 54 और 0 बढ़ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 540। सबसे पहला काम एलसीएम निकालेंगे। अब उत्तर लिखना है हमें, तो उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों? एलसीएम कितना आया? 540 में क्या घटाएंगे? जो हमारा लगातार बच रहा है समान शेष, इसी को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा उत्तर कितना बन जाएगा दोस्तों? 535। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ऐसे ही करना है आपको। तो पहला टाइप में क्या सिखाया हमने कि अगर एक बचेगा तो जोड़ देना, और अलग अलग बचेगा तो चेक कर लेना पहले, और जो उससे भाग कराया जाएगा उसका लासा निकाल लेना, और लासा निकालने के बाद जो हमारा लगातार शेष बचेगा उसको क्या कर देना? घटा देना। आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं HCF में, जो हमने आपको 3 टाइप के सवाल कराए थे उस पर बढ़ते हैं। इसमें की भी सवालें किताब में जहाँ से मिले आप लगा लीजिएगा। बाकी हम प्रयास करेंगे कि अपने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दें, जिससे आप सवालों को लगा पाएँ। बाकी अगर आप इसको भी पढ़ के मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे बार बार, तो इस तरह के सवाल आप लगा लेंगे। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं हम। देखिए बहुत सारी व्यस्तता होती है, लेकिन हमने आपके लिए टाइम निकाला। HCF में कैसे सवाल बनेंगे? तो देखिए अब हम HCF वाले सवाल करेंगे, और उसके टाइप फर्स्ट का पहला ही सवाल करेंगे। टाइप फर्स्ट का पहला सवाल करेंगे और एक ही सवाल करेंगे। हम समझेंगे ज़्यादा सवालों को तो ठीक ही है। क्या कह रहा है दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से
बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 134, 184 व 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 9 शेष बचे। तो ये सवाल दोस्तों HCF का है। कैसे पहचाना हमने? यहाँ पर क्या कह दिया? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो HCF ही होगा इसका मतलब। तो अब इसको करेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट है कि वहाँ भी करा छोटी छोटी संख्या जिसको इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे, तो छोटी से करा था तो LCM हो जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी बोलेगा तो HCF हो जाएगा। अब यहाँ जो 9 शेष बच रहा है, क्या किया जाए इसका? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। 134, 184। हमें स्टेपों को सीखना है दोस्तों, और हमें भी सीखना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो हम आपको स्पीड में करना, ऑप्शन को भी लेकर करना सिखाएंगे। लेकिन अभी आप लर्निंग स्टेज पर हैं तो चीज़ों को कैसे किया जाए, इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए। तो जो ये 9 दिया है इसको लिख लेंगे, 9 दिया है इसको लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे और घटा देंगे तो कितना आएगा? वो 125 ही तो आएगा। 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 9 5 14, 175, 5 2 325 आ गया। सबसे पहला काम जो दिया रहेगा शेष बचेगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, सब में घटा देंगे। उसके बाद जो ए आएगा ना हमारे पास, इसका हम निकाल लेंगे HCF। और HCF निकालने का हमने आपको फास्टेस्ट तरीका बताया था दोस्तों, आप पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। HCF जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जाए। तो HCF इसका हमें निकालना है। HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको भी काट रही, इसको भी काट रही, इसको भी काट रही। तो एक ही नज़र में आपको दिख जाएगा, सर जी 5 काट रहा है, तो 5 काट रहा है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, 5 25, 5 6 30, 5 25। तो यहाँ 5 लिख लेंगे। इसको हमने सिखाया है दोस्तों पहले ही वीडियो में, आप उसको जाकर देखिए। हमने इसको पहले ही आपको सिखाया है। पहली नज़र में जिससे कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, जिस दिख जाए पहली नज़र में, थोड़ा काट के छोटा कर लो, और जिससे काटो उसको HCF के आगे लिख दो। अभी और कोई संख्या है जिसको काट रही है तो आप कहेंगे सर जी हाँ 5 है, तो 5 25, 5 7 35, 5 1 5 5 3 15, 5 7 13 बचा। 5 से फिर काटा तो 5 यहाँ लिख दो। अब कोई संख्या है जो इसको काट रही हो दोस्तों, अभी कोई संख्या जो दिख रही है इसको काट रही है, तो आप कहेंगे सर जी कोई संख्या नहीं है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 25। तो यही हमारा फाइनल में क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर? HCF निकालना। इसको हमने जल्दी से कैसे किया, इसको हमने आपको सिखा दिया है पहले ही, पहली क्लास में ही सिखा दिया है। तो आप उसको जाकर लगाइएगा। तो इसको लगाया कैसे जाएगा? तो जो हमारे पास नंबर्स रहेंगे 134, 184, जिससे भाग किया जाएगा, शेष जो बचेगा हमें पता है HCF ही निकालना है। तो जो शेष बचेगा उसको हम सब में घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा उसका मासा निकाल लेंगे, और मासा हमारा जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अगर चेक करना चाहें तो 25 से इसमें भाग करेंगे तब भी शेष 9 बचेगा, इसमें भाग करेंगे तब भी 9 आएगा, इसमें भाग करेंगे तब भी 9 आएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा। एग्ज़ाम में कैसे किया जाएगा इन चीज़ों को आपको हम बाद में बताएंगे। अभी पहले आप लर्निंग स्टेज पे हम आपको सब सिखा लें, हमारे अंदर जो चीज़ें हैं आपको हम दे लें, उसके बाद इन चीज़ों पर हम अलग से काम करेंगे। ठीक है, आइए अब हम टाइप 2 पर चलते हैं। जब अलग अलग शेष बचेगा तब क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, HCF का ही अगला पार्ट होता है
जब अलग अलग शेष बचेगा, थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे हम। HCF की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर भी, और इसके टाइप 2 की सवाल एक करेंगे सवाल, इसको भी हम क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 40, 60 व 85 से भाग दें तो शेष फल क्रमशः यहाँ अलग लगाएगा, 4, 6 और 13 आए, 4, 6, 13 आए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इसके पहले हमने पढ़ा तो वहाँ एक ही शेष आ रहा था, तो उसको भी घटाकर हम निकाल रहे थे एलसीएम। अगर अलग अलग आएगा तो भी वही प्रोसेस करेंगे, जो अलग अलग शेष आएगा उसको भी घटाएंगे और अपना उत्तर हम प्राप्त कर लेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, 40, 60, 85, 4, 6, 13 कितना आएगा दोस्तों, 36, 54, 72। हमने क्या किया, घटा लिया। जैसे इसके पहले हमने एक एक बच रहा तब घटाया था, यहाँ पर भी घटा लेंगे और जो आएगा उसका हम निकाल लेंगे आराम से HCF। तो दोस्तों बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। तो थोड़ा बड़ा सोचिएगा ताकि हमें 2-3 बार काटना ना पड़े। तो टेबल अगर आपको आता है तो एक ही बार में आ जाएगा आपको। जैसे 18 के टेबल में तीनों आएगा, 18 2 जा 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। यहाँ 18 आप सीधे लिख लीजिए। क्या अब कोई और है जो उसको काट रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर जी, 2 को कौन काटेगा, मतलब जो तीनों को काटे। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इसके पहले हमने क्या किया था, अगर एक शेष बचेगा, मासा निकालना है, पहचान बड़ी से बड़ी संख्या, घटा देंगे सब में, मासा निकाल लेंगे। और मासा निकालना हमने आपको पहले ही क्लास में सिखाया है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे थोड़ा अपना मनोबल बढ़े। दूसरा टाइप, अगर अलग अलग शेष बचता है तब भी उसको घटाइए और आप उसका मासा निकाल लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में कहता है समान शेष प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। और हम जो सवाल करा रहे हो कहीं ना कहीं से एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम टाइप 3 की बात कर लेते हैं। तो बड़ी सवाल छोटी सवाल तो अलग बात होती है। चलिए टाइप 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों, और लास्ट टाइप होगा। इसके बाद हम इसके और कुछ वैरायटी पर बात करेंगे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 545, 863 व 969 से भाग दें तो समान शेष बचे। तो ये हमारा लास्ट टाइप होगा दोस्तों। यहाँ क्या कह रहा है, समान शेष बचे। अगर समान शेष बचे तब इसको हम कैसे करेंगे, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला काम जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए आप। $960
सबसे पहला काम, समान से बचने की बात कर रहे हैं तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब बड़ी से बड़ी कह रहा है तो इसका हमें मासा ही निकालना है, लासा कभी मत निकालिएगा। इन दोनों संख्याओं का आप अंतर निकालिए पहले। कितना अंतर आएगा? तो अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। तो 13 में से 5 गया, कितना आएगा दोस्तों? 8। उधार लिया 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ बचेगा 8 में से 5 गया 3, ठीक है। अब इसका अंतर निकाल लीजिए। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों एक बार इसका और इसका भी अंतर निकाल लीजिए। कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों? इसको हम अलग से लिख लेते हैं। 318,106,424। अब इसका आप HCF निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर समान शेष की बात करेगा तो दो का पहले इन दोनों का अंतर निकालिएगा, फिर इन दोनों का अंतर निकालिएगा और लास्ट में इन तीनों का अंतर निकाल लीजिएगा। और जो आएगा अंतर उसका आप HCF निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो HCF निकालने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया है कि जो सबसे पहले बड़ी संख्या से दिख रहा हो, आपको कट रहा हो, काट दो। तो आपको सबसे पहले 2 ही दिखेगा यहाँ पर, तो 2 से काट लो भाई दोस्त। 2 1 कम 2, 2 यहाँ लिख लो। 2 पंचे 10, 2 9 18, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 1 पंचे 10, 2 3 आई 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। क्या अब कोई है जो इन सबको काट रहा है? जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, तीनों को काटे? तो 15 3 जा कट रहा है, 15 4 जा भी कट रहा है, मतलब 53 है जो तीनों को काटा है। इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। तो काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में, एक बार में और 4 बार में। अब कोई है जो काट रहा है 3 1 4 को, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं काट रहा है सर। तो गुणा कर लो, 2 3 6 और 2 पंचे, जल्दी हो गई, 2 3 6 और 2 पंचे 10। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 106। जब आप 106 से भाग करेंगे इसमें तो वही शेष आएगा जो इसमें भाग करने पर आएगा, जो इसमें भाग करने पर आएगा। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। हमने अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के सवाल कराने का प्रयास किया आपके सामने। एक ही छोटा सा मकसद कि आप चैनल को हमारे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको फैलाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जाता रहे। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।